हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का भूगोल डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका संसाधन एवं विकास। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा ये हमारा सेकंड चैनल है। मेन चैनल पर जाने के लिए आपको सर्च करना होगा JACPUR जैकपुर लिखोगे, आप हमारे मेन चैनल पर चले जाओगे जहाँ पर आपकी क्लास 10th का साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू सभी विषय को पढ़ाई वहाँ पे कराई जा रही है। तो आप मेन चैनल पे जरूर जाओ और वहाँ पे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का ये सवाल। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है वो अनवीकरण योग्य संसाधन होता है। देखो, अनवीकरण योग्य इसको कहते हैं जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार इस्तेमाल कर लिए, निकाल लिए उसको, तो अब वो ख़त्म होने के कारण जो संसाधन आपका ख़त्म हो जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसको पुनः पूर्ति इसका किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। वैसे अगर आपका महाराष्ट्र रहा तो महाराष्ट्र में भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों रहा तो आपको पहले गुजरात में क्लिक करनी होगी, ध्यान देना इसका। उसके बाद है नवीकरणीय योग्य संसाधन है आपका वन, जल, पवन ऊर्जा। देखिए, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरण का मतलब होता है, नवीकरण का मतलब होता है जिसको हम लोग दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वन, वन को हमने काट लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, उसको हम लोग फिर से वन को जो है उगा सकते हैं। जल, जल जो क्या होता है, एक बार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा से फिर से बारिश होती है, उसको फिर से वो रिसाइकिल होते रहता है। तो ये भी हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हवा का ऊर्जा का हम लोग असीमित रूप से हम लोग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हवा खत्म होने वाली नहीं है। तो ये सब हो गया नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन जो हमारे, देखिए यहाँ बाग, बाग किसी का पर्सनल हो सकता है। भाई हमने बाग लगाया तो वो मेरा बाग है, राष्ट्र का बाग थोड़ी कहलाएगा। शमशान कोई पर्सनल हो सकता है, जैसे किसी धर्म विशेष का हो गया, उसमें कोई दूसरा धर्म थोड़ी जाएगा। चारण भूमि, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ चारागाह बना दिया, वहाँ पे मेरे पशु चरेंगे, आपके पशु नहीं आ सकते हैं। लेकिन जल एक ऐसा संसाधन है, जल पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी को पानी पीने से नहीं रोक सकते भाई, आप किसी को पानी पीने से नहीं रोक सकते, कोई को आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नदी पे, तालाब पे, चापानल पे आप पानी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय संसाधन है। और राष्ट्रीय संसाधन जो होता है वो सबका होता है, देश का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको बताना है। प्राकृतिक का नहीं होता जल। जल किसने दिया भैया? प्रकृति ने दिया है ना। खनिज किसने दिया भैया? प्रकृति ने दिया ना। भूमि किसका है भैया? प्रकृति का है। लेकिन भवन तो मेरा पर्सनल है ना, घर तो मेरा पर्सनल है ना, घर तो आपका पर्सनल है ना, प्रकृति ने नहीं दिया, हमने बनाया है। उसको छत बनाया, उस पर सीढ़ी बनाई, उस पर रेलिंग बनाया, फिर 2 तल्ला बनाया, फिर 3 तल्ला बनाया, तो वो आपका पर्सनल है यार, आप कितनों बनाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्या है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवी का मतलब हो गया यानी बार बार इस्तेमाल करेंगे। कोयला बार बार इस्तेमाल करोगे भाई, एक बार जल गया काम खत्म। गैस एक बार उड़ा दिया काम खत्म। खनिज तेल एक बार गाड़ी चला लिया काम खत्म। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा जो है वो बार बार, जैसे जब जब ज्वार उठेगा तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है, इसमें ही बताओ। सौर ऊर्जा है, कोयला है, बॉक्साइड है, पेट्रोलियम। जानते हो बॉक्साइड हो गया, पेट्रोलियम हो गया या कोयला हो गया, ये खत्म होने वाला संसाधन है। लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए ये नवीकरण संसाधन में चला जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? तो भूमि हो जाएगा, जल हो जाएगा, मानव हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछेगा ना तो जैव बोल दिया तो समझ लीजिए जिसमें जान होगा वो जैव संसाधन में चला जाएगा। तो देखिए, भूमि में जान नहीं होता है, जल में जान नहीं होता है, चट्टान में जान नहीं होता है, तो किस में जान होता है? मानव में। तो मानव में हो जाएगा जल संसाधन। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो क्या है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास से काली मृदा उत्पन्न होती है। ठीक है, काली उत्पन्न नहीं, काली मिट्टी जो होती है ना वो उपयुक्त होती है। तो कौ से कपास, कौ से काली मिट्टी, याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय। रेतिल, रेत मतलब क्या होता है? रेत, रेत मतलब होता है बालू। रेत मतलब क्या होता है? बालू। अब बालू कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। ठीक है ना भाई, याद रहेगा। चलो, क्या हो गया यार, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा किस तरीके के द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? यानी कौन सा तरीके से मृदा का संरक्षण नहीं होगा? संरक्षण का मतलब होता है उसका बचाव। ठीक है, तो समुच्च जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाना, ये सब जो है ना मृदा का इसमें बचाव होता है। लेकिन ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इसे मृदा, जैसे ढाल है। ठीक है भाई, हम समझा देते हैं, ये ढाल है। अरे रुको यार,
ध्यान दो यहाँ पे। अब मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये देखो, ये ढलाना ऐसे ज़मीन है, और हम क्या करेंगे ना, यहाँ से एक हल लेंगे और हल को यहाँ घुसाएंगे और हल को नीचे लाएंगे। जैसे नीचे लाएंगे ना तो मिट्टी कुछ बह करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिट्टी मिट्टी का संरक्षण नहीं होता है, मिट्टी बर्बाद होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, फिर उसी प्रकार का है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पशु, पशु में जान होता है ना भाई, तो वो जैविक संसाधन हो जाएगा। बाकी चट्टान है, सोना है, लौह है, इसके इसमें जान नहीं होता है। सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन होता है। सड़क किसी के बाबूजी का नहीं होता है, सड़क सरकार का होता है, राष्ट्र का होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, ये दोनों नाम तो हमने आपको बता दिया था। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में तो यार बालू ही बालू, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। मधुमक्खी पालन की भूमिका नहीं है। निम्नीकरण का मतलब होता है उसको जो है तहस नहस करना, ठीक है। तो बेचारी मधुमक्खियों का क्या दोष है, वो तो अपनी छत्ता में रहती है, उसको मिट्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आज के बाद है अगला क्वेश्चन, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं। भैया उसमें जान होती है, वो आवाज़ भी निकालती है ना, तो उसमें जान होती है, वो जैविक संसाधन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। भाई जिस भूमि पे खेती होगी वो कृषि वाली भूमि कहलाएगी, सीधी सी बात है, कृषि योग्य भूमि। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, आप बता दो कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, मतलब उसका इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर सकेंगे। जल संसाधन बार बार, पवन बार बार, सौर ऊर्जा बार बार। ये कोयला तो ख़त्म हो जाएगा, एक बार जलाओ राख बन के डिसमिस, ठीक है ना। चलो अगले सवाल को देखते हैं, क्या कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। 200 किलोमीटर के देश, मतलब कोई सागर है, ठीक है, ये समंदर है, समंदर में 200 किलोमीटर के बाद आपका दायरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। 27%, 27%, याद रखिएगा। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, जल, वायु, हिम या वन। अब देखिए, मृदा अपरदन का कारण बताना है, तो मृदा अपरदन जल से, जल जब पहाड़ से, मृदा अपरदन जब भी बोले तो पहाड़ को इमेजिन करो, ये पहाड़ है, ठीक है। तो ये पानी भी है ना, मिट्टी को बहा के ले जाएगा, अपरदन हो गया। वायु में हवा जब चलती है तो धूल उड़ता है, ये भी हवा। वन मतलब होता है अगर वन को आप काट दोगे ना तो इससे भी मृदा अपरदन हो जाएगा, ठीक है भाई। बच गया हिम। हिम क्या होता है ना, हिम जो बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ गिरेगा जहाँ वो वहीं पे रहेगा, वो बहाएगा नहीं, उड़ाएगा नहीं मिट्टी को, तो ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेन चैनल पे जाना बिल्कुल भी मत भूलना, जैकपुर पे, ठीक है।